हेलो एवरीवन। सारणिक के अनुप्रयोग को पढ़ना है हमें। और सारणिक के अनुप्रयोग दो तरीके के डिस्कस किए गए हैं आपके बुक में। एक त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए और समीकरण के निकाय के हल ज्ञात करने के लिए। इसी को ए इनवर्स मेथड बोला जाएगा। समीकरण निकाय हल करने का ए इनवर्स भी निकालना इसी से सीखेंगे हम लोग। पर आज हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे सबसे पहले। तो आ जाओ, यहाँ पे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इंग्लिश में बोलेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा, तो सबसे पहले क्षेत्रफल बताओ क्या होता है क्षेत्रफल। तो आप बोलोगे सर ये वाला एरिया जो होगा इसको क्षेत्रफल बोलेंगे, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ अभी, है ना। ठीक है, ये हाईलाइटेड पॉइंट क्या होगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल होगा। ठीक है, नहीं कंफ्यूज मत हो, यही एरिया होगा। ठीक, ये ऐसा बेटर। ठीक है, यही सब क्या हो, ये वाला जो क्षेत्र दिखा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल समझ जाओगे। अच्छा, अब त्रिभुज में ना 3 पॉइंट दिए रहेंगे, इसी से आपको एरिया निकालना रहेगा। या फिर मैं इनको अगर बोलूँ तो एक कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे। त्रिभुज के 3 कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के फॉर्म में पेयर ऑर्डर उसमें लिखे हुए एरिया के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे त्रिभुज के, और उसी से आपको क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो जो ट्रेडिशनल फार्मूला है उस फार्मूला से तो आप निकाल सकते हो। ये फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं 11th 10th 11th और 9th क्लास में। सारणिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे एरिया का ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ऑफ मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर कैसे निकालेंगे वो देखना है हमें। चलो, सारणिक रूप में लिख के इन तीनों बिंदुओं को देखो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये दिया है, और लास्ट में क्या ले लेंगे 1 1। इसको निरपेक्ष मान बोला जाता है। एक को उतना समझने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, कुछ की पॉइंट है जो क्षेत्रफल का मान धनात्मक राशि होता है, इसी एक में हम निरपेक्ष मान ले लेते हैं। अगर ऋणात्मक होता तो ऋण वैल्यू भी ले सकते थे। यदि क्षेत्रफल दिया हो तो गणना के लिए सारणिक का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये समझ लेंगे। 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो ये 3 इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। चलो ठीक है, उदाहरण आप लोग देखते रहेंगे और एक्सरसाइज जो है वो मैं करा देता हूँ आपको। ठीक है, एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन देखो कि 1 0 6 0 और 4 3 पॉइंट दिया गया है। शायद मैंने यही पॉइंट लिया है, 1 0 6 0 और 6 3। ओके, वेरी गुड। तो ये देखो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 हम मान लेते हैं। आप चाहो तो बोर्ड एग्जाम में बना भी सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट हमारा जो तरीका है सॉल्यूशन नंबर, ठीक है, या हल क्रमांक, आप जो भी क्वेश्चन रहेगा वो लिख के और आगे सॉल्व करोगे। क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे कि 3 बिंदु दिए गए हैं। दिया गया बिंदु x1 y1 इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू x3 y3 इक्वल टू। ठीक है, x1 y1 को हम क्या ले रहे हैं, x1 y1 को बोलोगे सर ले रहे हैं हम 1 एंड 0। x2 y2 को क्या पॉइंट ले रहे हो, तो 6 और 0। ठीक है, x3 y3 को क्या पॉइंट ले रहे हो, तो 4 एंड 3। सिंपल है। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लिखोगे यार। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे पूछता नहीं है छत्तीसगढ़ बोर्ड, कभी भी नहीं पूछा है सवाल। तो ये फॉर्मूला लिख लो 1/2 और ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखना है, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, अब देखना आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट दिए गए हैं ना, जो पॉइंट दिए गए हैं उनको लिखो पहले। ठीक है, 1/2 क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं, 1 0 1 6 0 1 4 3 एंड 1। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल इक्वल टू हो गए, क्षेत्रफल या डेल इक्वल टू ले लेते हैं। ठीक है, एक लाइन और लिख लेना यहाँ पर, माना त्रिभुज का क्षेत्रफल, माना त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू डेल। ठीक है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे करके लिख लेना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाने वाली बात है, इसीलिए बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ इतना। ठीक है, अब R1 के सापेक्ष इसका ये कर दो, क्या कर दो, प्रसरण कर दो। 1 क्या हो जाएगा, ये 0 इंटू 1 माइनस 3 1। ठीक है, माइनस 0, तो ये 0 तो 0 ही आएगा यार। ठीक है, 0 अगर कहीं पर भी दिख जाए तो 0 ही आएगा उसका मान। देखो 0 से गुणा करना पड़ता है ना, इसीलिए। ठीक है, अब -4, सॉरी -4 नहीं 1 और 6 3 और -4 0। ठीक है, आगे हल कर लेते हैं। 1/2 1 0 -3 -0 -1 18 -0। ठीक है,
अब देखो ये 1/2 ये हो जाएगा -3 -18, ठीक है। तो ये देखो -21/2 आया ना, ठीक है। अब अगर इसको वर्ग इकाई लिख दोगे यहाँ पर उत्तर में तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख लेना एक लाइन, क्योंकि क्षेत्रफल धनात्मक राशि होती है, ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक राशि होगी, धनात्मक राशि होगी, इसलिए डेल इक्वल टू 21/2 वर्ग इकाई इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह मिलाते रहना, स्पेलिंग मिस्टेक मेरे से हो सकता है। ये आ जाएगा आपका आंसर या हल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक जैसा कि मैं बोलता हूँ एक नज़र में चेक कर लो, तो मेरे हिसाब से तो कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें नहीं लग रही है, ठीक है। बाकी आप लोग देख लेंगे, इसका आंसर 21/2 वर्ग इकाई आ गया। अच्छा, अब देखो एक क्वेश्चन इस टाइप से फॉर्म में भी दिया जा सकता है कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दिया है, देखो +-4 ऊपर में लिखा था ना कि दोनों लेना है +-4, तो 1/2 K 0 1 4 0 1 0 2 1, ठीक है। अब इसको हल कर दोगे तो +-4 × 2, 2 को पक्षांतर कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। के R1 के अनुदिश प्रसारण कर रहा हूँ, तो R1 0 1 -2 1, ठीक है, -0 4 1 -0 1, ठीक है, प्लस के मिड वाले टर्म के साथ 0 आया था, मैंने लाइव क्लास में भी समझाया है और आपको समझ में भी आ जाएगा अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करते हो अच्छे से। तो 4 2 -0 0, ठीक है, तो 0 0 0 ही होगा, +-8 इक्वल टू के 0 -2 -0 4 -0 +1, ये कितना हो जाएगा 8 -0, ठीक है। 0 को ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। +-8 बस समझ में आना चाहिए, बस शर्त क्या है कि समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना यार प्रश्नानुसार या दिए गए शर्त के अनुसार या बाई क्वेश्चन या बाई गिवन डेटा, जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो +-8 इक्वल टू -2 के, ये तो 0 हो जाएगा और ये +8 हो जाएगा, ठीक है। आगे हल करते हैं इसको, एक बार प्लस और एक बार माइनस लेके हल करते हैं, ठीक है। तो 8 इक्वल टू -2 के +8 या -8 इक्वल टू -2 के +8, ठीक है, सिंपल। अब ये देखो ये कितना आ जाएगा, तो ये k इक्वल टू 0 भी हो सकता है और k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -8 और डिवाइड बाय -2 हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। k इक्वल टू 8 एंड k इक्वल टू 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसका जैसा मैं बोलता हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक अगर होगा तो मैच कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब देखते हैं, अब बिंदु संरेख वाला एक तो सवाल देखते हैं, ठीक है। अच्छा, रेखा का समीकरण भी ज्ञात करना है, तो रेखा का समीकरण किसी और वीडियो में बता देंगे। अच्छा, ठीक है। इसमें कौन सा सवाल बन चुका है, सारा चीज़ बन चुका है। के का मान तो आप लोग निकाल लोगे, क्षेत्रफल अगर इतना है तो क्या हो जाएगा, सारणिकों का प्रयोग करके कुछ नहीं करना है आपको, एक इक्वेशन में एक सार रख देना है, बस सिंपल बन जाएगा सारणिक का प्रयोग करके सवाल, ठीक है। अच्छा, संरेख वाले सवाल नहीं है इसमें, उदाहरण में देखते हैं संरेख वाले सवाल हैं क्या। जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो ये देखो एक्स वाई रख दोगे एक में तो आ जाएगा y इक्वल टू 3x, इस रेखा का समीकरण आया है, ठीक है। +-2 बिंदु संरेख हैं, संरेख वाला सवाल शायद नहीं है, ठीक है। दर्शाइए कि बिंदु ये वाले, ये एक अच्छा सवाल दिख गया, a b + c b c + a और c a + b, ठीक है। a b + c 1 b c + a 1 एंड c a + b 1, ये 3 पॉइंट दिए गए हैं और कंडीशन बोला गया है कि दर्शाइए कि संरेख हैं। तो क्या करना पड़ेगा, अगर बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या प्रूफ करना है कि a b + c 1 b c + a 1 और c a + b 1 प्रूफ करना है। तो एकदम सिंपल है, एक स्टेप में बनने वाला सवाल है ये देखो। अच्छा, मैं 0 इक्वल टू ले रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। a + b + c क्या ऑपरेट करना चाह रहा हूँ मैं ऑपरेट करना चाह रहा हूँ यार c1 पे ऑपरेट करना चाह रहा हूँ, c1 + c2, ठीक है। अब देखना b + c + a c + a + b, ठीक है।
बी प्लस सी प्लस ए, बाकी चेंज नहीं होगा, ए प्लस बी, ठीक है, 1 1 1। अब नेक्स्ट स्टेप देखना बड़े ध्यान से, बहुत ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल जाएगा, कहाँ से निकल जाएगा, C1 से कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और ये 1 1 1, ठीक है। अब देखना C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, मतलब कि समरूप हैं, ठीक है, समरूप या फिर अवयव समान है, अवयव समान है लिख लेना, ठीक है, अवयव समान है, अवयव समान है, इसलिए सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये देखो 0 इक्वल टू 0, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर और सवाल किसी और दिन देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।